हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी 24.6। मैं सौरभ कुमार, आपका अपना परिवार सेल्फ स्टडी 24.6 पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और इजी तरीके से हम लोग आज इस सेशन में रियल नंबर चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ फर्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो हम लोगों ने बचपन में हम लोगों को शिक्षकों, गुरुजन, टीचरों के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा समझाया गया था और गिनती जो है सिखाया गया था। उसमें सिखाया गया था कि 1 से स्टार्ट करते हैं और बहुत दूर तक जो है हम लोग पढ़ते पढ़ते गए थे, या फिर कहिए 1 से स्टार्ट करते हैं और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जिसको हम लोग अनंत कहते हैं, यानी वह अनंत तक डिजिट जाता है। तो उसको जो है हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती जो है हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग लिखेंगे काउंटिंग नंबर known as natural number। नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर को जो है हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 से स्टार्ट करेंगे और इसका कोई भी एंड नंबर नहीं होता है, यानी वह आपको लास्ट तक जाएगा। आपको कोई भी यहाँ पे डिजिट होगा, उस डिजिट में यदि हम 1 ऐड कर देते हैं तो वह ठीक उसके अगला डिजिट हो जाता है। इसलिए यह गिनती की संख्या में जो है इसका कोई अंत नहीं है, यह अनंत तक है, इसका कोई एंड नंबर नहीं है। तो हम लोग नेचुरल नंबर को समझ गए हैं। तो हम लोग नेचुरल नंबर को समझ ही गए होंगे, और इस नेचुरल नंबर को जो है लिखते हैं, उसको सिंबल में हम लोग n लिखते हैं। नेचुरल नंबर्स को जो है सिंबल में क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। अब इसको जो है होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो पूर्ण संख्या। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि होल नंबर क्या है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर जो है वह यदि नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वह होल नंबर हो जाता है। जैसे कि समझिए, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 फ्रॉम ऑल collection of natural number, all number together with 0 from all collection of natural number is called whole number। इसका मतलब हुआ कि
गिनती की संख्या में जब शून्य से शुरू करते हैं तो उसे होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। ऑल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फ्रॉम ऑल कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। मतलब कि गिनती की संख्या जो नेचुरल नंबर हमने देखा है, उस नेचुरल नंबर में जब हम जीरो लगा कर इसको शुरू करते हैं या फिर इसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो उसी तरह देखिए हिंदी में भी गिनती की संख्या में जब शून्य से शुरू करते हैं तो उसे होल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखने से हमको पता चल जाएगा किसको कहते हैं। जैसे ये गिनती की संख्या है, इसका भी कोई एंड नंबर नहीं होता है। इस गिनती की संख्या में हमने जीरो को ऐड कर दिया है, इसलिए यह होल नंबर हो गया, अपना पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। और इसको हम लोग सिंबल में इसका सिंबल क्या होता है, W होता है। इसका सिंबल में हम लोग W लिखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आप घर बैठे हमारे इस सेल्फ स्टडी के द्वारा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और कमेंट्स भी करें और लाइक भी कर दें। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या ने होल नंबर को हमने देखा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे होल नंबर के कुछ गुण। कुछ गुण में हम लोग जो है प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो हम लोगों ने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वह लास्ट तक जाता है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। और हम लोग होल नंबर को देखा कि इसमें जो है जीरो लगा के जो भी काउंटिंग नंबर लिखा जाता है, यहाँ पर देखिए जीरो नंबर लगा के कोई भी जो भी काउंटिंग नंबर को लिखा गया है तो इसमें से जो प्राकृतिक संख्या होगा, जो नेचुरल नंबर होगा, डेट मीन्स आप 2 3 4 5 6 7 या फिर कुछ भी आप डिजिट ले लीजिए, वह सारा जो है आपको पूर्ण संख्या हो सकता है। यानी कि यहाँ से लेकर इधर जो भी हम लोग जो है नेचुरल नंबर लिखेंगे वह सारा जो है आपका होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। बट दूसरा हम लोग एक प्रॉपर्टीज देखेंगे कि जीरो इज होल नंबर which is
नॉट नेचुरल नंबर। इसे इरेज कर देते हैं, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। इनके कहने का मतलब है कि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है। अब देखिए, प्राकृत संख्या जो है उसको हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं 1 से, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी प्राकृत संख्या तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। अब 1 से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले यदि हम 0 यानी 0 को यदि लगा दें, इसमें ऐड कर दें, तो यह हो जाएगा आपको होल नंबर। लेकिन यह इस 0 को जो है हम लोग होल नंबर कह सकते हैं, बट इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर इसको हम लोग जो है नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वह ऑलवेज 1 2 3 4 से यानी 1 से स्टार्ट होती है। इसलिए जो है हम लोग 0 को नेचुरल नंबर नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो इसी के साथ आप लोग जो है इन होल नंबर के टॉपिक को भी समझ गए होंगे, और हम लोग आगे चलते हैं, इसे इरेज करते हैं। और हाँ, यदि आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसे देख के लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इंटीजर नंबर की। इंटीजर्स नंबर जिसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऑल नेचुरल नंबर 0 and all negative natural number from the collection of all integer, यानी इंटीजर पूर्णांक संख्या जो होता है वह ऑल नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो हम लोग समझ गए हैं 1 2 3 होता है, उसमें एक 0 जो कि होल नंबर होता है, 0 को ऐड कर दिया, उसके बाद ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी अब नेचुरल नंबर में जो है वह तो पॉजिटिव है, उसके सामने में तो प्लस का चिन्ह रहता है, जोड़ का चिन्ह रहता है। तो इस नेचुरल नंबर में जब हम माइनस का साइन लगा देते हैं, घटाव का चिन्ह को लगा देते हैं, तो उसको हम लोग ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर कहते हैं। कलेक्शन एग्जाम्पल के बाद जो है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब देखिए, 0 कह रहा है तो 0 को ऐड कर दिया, नेचुरल नंबर कह रहा है तो नेचुरल नंबर को ऐड कर दिया, ये भी। अब देखिए, निगेटिव नंबर जो है बैक साइड में हम लोगों ने डाल दिया, तो इन सारे नंबर को जो है कलेक्शन, यानी ये सभी मिलके जो एक कलेक्शन समूह बनेगा, नेगेटिव नेचुरल नंबर 0 और एक नेचुरल नंबर का, वो सभी का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग जो है इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को सिंबल में जो है उसको हम लोग जेड से
इंडिकेट करते हैं। इंटीजर को सिंबल में जेड से इंडिकेट करते हैं, यानी कहीं पर भी यदि इंटीजर नंबर की बातें होंगी तो उसे हम लोग जेड के द्वारा जो है उसे इंडिकेट कर देंगे, तो समझ जाएंगे कि यह इंटीजर नंबर है। अब हम लोग जो है इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर को तीनों टॉपिक को समझ गए हैं, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। मतलब कि पूर्णांक संख्या जो हम लोगों ने अभी सीखा है, पढ़ा है कि वह क्या होता है, उसको हम लोग संख्या रेखा पर किस प्रकार जो है दर्शा सकते हैं। यानी कि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को दर्शाना, तो हम लोग किस प्रकार दर्शा पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिखेंगे क्या, ड्रॉ ए लाइन which extend endlessly both the direction as indicate by the arrowhead in the diagram below। कहने का मतलब कि ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई विच एक्सटेंडेड इजली बोथ द डायरेक्शन एज एक्सटेंडेड बाय द एरोहेड इन द डायग्राम बिलो। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं, जगह की कमी है जिसके कारण इसे फिर इरेज करना पड़ेगा समझाने के लिए। एक लाइन को लेंगे जिसका नेम जो है इधर एक्स और वाई हो जाएगा, और दोनों साइड में डायरेक्शन में जो है उसको जो है एरो के द्वारा इसे सूचित करेगा कि यह जो है दोनों तरफ बहुत ही अनंत दूरी तक यह लाइन जा रही है। तो इसी के साथ हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं, इसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद लिखिए टेक एनी पॉइंट ओ इन द लाइन the integer। इससे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि टेक एनी पॉइंट ओ इज द लाइन, उस लाइन पर एक पॉइंट लेंगे कोई भी, लेट द रिप्रेजेंटेड इन इंटीजर जीरो, यानी उसको जो है पूर्णांक जीरो से जो है हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जो। उसके बाद नाउ a fixed length is called unit length। Set of equal distances to the right as well as लेफ्ट ऑफ जीरो। अब यहाँ पर समझेंगे
कि सबसे पहले हमने जो है इससे ठीक पीछे जो आपको बताया कि एक लाइन लेते हैं जिसको हम लोग x और y कहते हैं, जो कि दोनों में एक एरो का साइन दे दिए जो कि आपको अनंत तक जाएगी। उसके बाद कहते हैं टेक एनी पॉइंट ऑन इन द लाइन। अब इस लाइन पर कोई एक पॉइंट लेते हैं O, लेट दिस रिप्रेजेंटेड द इंटीजर 0। इसको जो है इंटीजर हम लोग 0 से सूचित करते हैं। और उसके बाद फिर जो है टेकिंग ए फिक्स्ड लेंथ, अब कोई एक फिक्स्ड लेंथ लेंगे, ऐसे एक फिक्स्ड लेंथ लिया, इज कॉल्ड, इसको जो है एक यूनिट लेंथ बोलेंगे। अब सेट ऑफ ऑल इक्वल डिस्टेंसेज ऑफ राइट एज वेल एज द ऑफ 0। अब जो ये 1 इसको लिए, इसको 2 लिए, इसको 3 यूनिट्स जो लिए इक्वल साइड्स में, अब इसको राइट यानी 0 के राइट में और लेफ्ट में, जब दोनों तरफ जब हम एक नेचुरल नंबर को नेगेटिव और पॉजिटिव में इसको रखते हैं तो इसी को हम लोग जो है इंटीजर कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। और इसको जो है संख्या रेखा पर हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इधर जो है आप माइनस में आप अनंत इन्फिनिटली तक जो है आप डिजिट को जो है दर्शा सकते हैं, और इस पॉजिटिव में जो है नेचुरल नंबर में जो है आप इसे बहुत ही अनंत या एंड नंबर तक जो है आप इसे दर्शा सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक को समझा है, एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर और एक इंटीजर नंबर। उसके बाद अगला टॉपिक में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेज ऑफ इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, और अगले टॉपिक में हम लोगों ने समझा है कि नंबर लाइन पर जो है रियल संख्या को जो है रेखा पर हम लोग किस प्रकार इंडिकेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप इसे लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको और किस प्रकार का कंटेंट चाहिए। और लास्ट में तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने आसपास के साथियों को, फ्रेंड्स को, दोस्तों को जो है इसे शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और दोस्त लोगों को भी सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि आप हमारे साथ इस फैमिली में जुड़कर एक मेंबर बनकर आप बहुत ही अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको देखने के लिए बहुत ही मैनी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।